अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ब्रशेज़ और ब्यूटी ब्लेंडर को आप किस तरह साफ़ कर सकते हैं। हम ब्रशेज़ के साथ मेकअप तो कर लेते हैं, ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इनको वॉश नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा एक्नी हो जाती है। तो आपने इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना। आप कोशिश किया करें कि अपने स्पंज वगैरह जो है ना अच्छे से साफ़ किया करें, ताकि आपको एक्नी वगैरह का इशू ना हो। कुछ लोगों को मेकअप का बहुत ज़्यादा शौक होता है और वो सैलून वगैरह जाते हैं, मेकअप करवाते हैं और बाज़ औक़ात उनके फेस पे जो है ना पिंपल स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि ये पिंपल्स कैसे हुए हैं। तो क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ब्रशेज़ और ब्यूटी ब्लेंडर जो है ना बार बार सेम यूज़ हो रहे होते हैं और जो है ना क्लीन नहीं होते, तो इस वजह से भी एक्ने स्टार्ट हो जाती है फेस पे। आप अपने ब्रशेज़ को, ब्यूटी ब्लेंडर्स को और स्पंज को किस तरह साफ़ कर सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगी। सबसे पहले आपने लेना है गर्म पानी, बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो। उसमें आपने सारे स्पंजेस को, ब्यूटी ब्लेंडर्स को, ब्रशेज़ को उसमें डिप करना है। डिप करने के बाद आप कोई सा शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं। बेबी शैम्पू तो बेबी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास है। मेरे पास साशे था डव का, तो मैंने वही यूज़ किया है, ठीक है। वो इसमें एक पूरा पैकेट डाला है और उसके बाद मैंने बेकिंग सोडा उसमें डाला है, ताकि मैल जो है अच्छे से फूल जाए। 10 टू 15 मिनट आपने वेट करना है, आप ताकि आपके जो स्पंजेस के मैल वगैरह ये सारे फूल जाएँ अच्छे से, ठीक है। बेकिंग सोडे का यही काम होता है कि आपके मैल को फुला देता है अच्छे से। ब्यूटी ब्लेंडर में जो आपकी बेस वगैरह लगी होती है, स्पंजेस गंदे होते हैं, वो सारे जो है ना बहुत अच्छे से रिमूव करेगा। फेशियल स्पंज भी मैंने सेम इसी वे से साफ़ किए हैं, आप लोग देख सकते हैं। सेम इसी वजह से मैंने जो है ब्रशेज़ के लिए भी बेकिंग सोडा, इसमें थोड़ा सा शैम्पू ऐड किया और ब्रशेज़ को डाल दिया इसमें कुछ टाइम के लिए। 15 मिनट्स मैंने वेट किया और बेकिंग सोडा से जो है ना मैल सारे फूल गए। आप लोग देख सकते हैं पानी कितना गंदा हो गया है। ब्यूटी ब्लेंडर को मैं बार बार निचोड़ रही हूँ, ताकि जो जितना भी पानी है, मैल है, जितना भी इसमें डस्ट वगैरह है, सारा जो है ना अच्छे से निकल जाए इसके अंदर से। ब्रशेज़ जो हैं मेरे बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। स्पेशल जो है ये बेस ब्रश जो है, जो मैं बेस यूज़ करती हूँ, जिसमें ये तो बहुत ज़्यादा अकड़ गया था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। स्पंजेस, ब्यूटी ब्लेंडर और ब्रशेज़ बहुत अच्छे से साफ़ हो गए हैं। आप लोग देख सकते हैं धूप में मैंने कुछ टाइम के लिए ब्यूटी ब्लेंडर, स्पंज और ब्रशेज़ मैंने रखे हैं। टॉवल में इसलिए रखें ताकि जो फालतू पानी जितना भी हो वो एब्जॉर्ब हो जाए टॉवल में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।